दोस्तों आजकल हर दिन जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करके देखोगे आपको एक नया प्रॉप फर्म लॉन्च होता हुआ दिखेगा। अब जैसे जैसे ये प्रॉप फर्म डेली बेसिस पे लॉन्च होते हैं वैसे ही ये प्रॉप फर्म डेली क्लोज भी होते हैं। ऐसे में एक ट्रेडर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक ऐसी प्रॉप फर्म को फाइंड करना जिससे वो कंसिस्टेंसी से पे आउट ले सके एंड जो प्रॉप फर्म उसके लिए रिलायबल हो। अब ऐसे ही हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं मयंक राज, आप लोग उनको जानते भी होंगे द ट्रेड रूम नाम से। एंड उन्होंने अभी अपना एक प्रॉप फर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है द फंडेड रूम। एंड आज के इस वीडियो में हम उसी प्रॉप फर्म के बारे में रिव्यू करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं ना ही कोई प्रमोशन एंड ना ही कोई हेट करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एनालिसिस आपके साथ फैक्ट्स के साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जरूर वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, फंडेड अकाउंट्स के बारे में मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं जिससे कई सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि और भी इंफॉर्मेटिव आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सके। अभी हम सीधा इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं एंड हमारा रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इनका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द फंडेड रूम। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे इनके सभी प्लान्स जो हैं आपको दिख जाएंगे कि बेसिकली इनके पास कौन कौन से प्लान्स हैं। अभी इन्होंने 3 प्लान के साथ स्टार्ट किया है, इंस्टेंट फंडिंग, 1 स्टेप प्लान एंड 2 स्टेप प्लान। अब जितने भी लोग फंडेड अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, प्रॉप फर्म के बारे में जानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि बेसिकली ये प्लान्स किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखा है कि फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, आप लोग वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अब हम इनका 2 स्टेप प्लान से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि मार्केट में जो और प्रॉप फर्म्स चल रही हैं उनके अकॉर्डिंगली इनका प्राइजेस जो है कैसा है एंड क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो 2 स्टेप प्लान के अंदर इनका जो अकाउंट साइज है वो $5,000 से स्टार्ट होता है अप टू $100,000। अब मैं थोड़ा सा अगर $100,000 का कॉस्ट लूंगा जो कि अराउंड $529 आपको कॉस्ट करेगा। अभी इन्होंने कोई भी ऐसा प्रोमो अपना नहीं रखा हुआ है कि आपको 10% लाइक ऑफ मिलेगा या 20% ऑफ मिलेगा। एंड हो सकता है इन फ्यूचर ये कुछ ऐसे ऑफर लाएं या ना लाएं, वो टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली मयंक भाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब $100,000 का कॉस्ट इन्होंने रखा है $529। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महंगा भी नहीं है एंड बहुत सस्ता भी नहीं है। ऐसे अगर आप थोड़ा सा अच्छे प्रॉप फर्म के साथ जाएंगे जो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं उनका कॉस्टिंग $500 टू $600 के समथिंग ही होता है, स्पेशली $100,000 के अकाउंट का। तो प्राइजिंग मेरे हिसाब से एवरेज प्राइस है, ना महंगा है ना सस्ता है। एंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट देखेंगे आपको $100,000 का समथिंग $700 का कॉस्ट करेगा। तो ये वाला जो अकाउंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है अदर प्रॉप फर्म के कंपैरिजन में। अभी हम इनका बेसिकली प्लान समझते हैं। तो इन्होंने प्रॉफिट टारगेट 8% रखा हुआ है, मैक्स डेली लॉस 5% है एंड मैक्स टोटल लॉस 10% है। एंड ये आपका फंडेड एंड चैलेंज फेस के दोनों के अंदर होता है। जब आप चैलेंज पास भी कर लेते हैं, बेसिकली 2 स्टेप में आपको 2 चैलेंज दिए जाएंगे। पहले स्टेप में आपको 8% करना होगा एंड दूसरे स्टेप में इन्होंने लिखा होगा कि आपको कितना वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो करना होगा। 1 स्टेप प्लान देखते हैं इनका। बेसिकली 1 स्टेप प्लान अगर आप $100,000 का बाय करेंगे तो ये आपको समथिंग $555 का कॉस्ट करता है। लगभग 2 स्टेप एंड 1 स्टेप के प्राइजेस जो हैं वो लगभग सेम हैं। एंड यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आपको 10% मिलता है, मैक्स डेली लॉस आपका 3% होता है, टोटल लॉस आपका 6% है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये एवरेज रूल्स हैं जो मोस्टली प्रॉप फर्म्स के अंदर होते हैं, इनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर हम इंस्टेंट फंडिंग का देखेंगे तो आपको 6% मैक्सिमम लॉस मिलता है। मिनिमम 7 ट्रेडिंग डेज आपको कंप्लीट करने हैं। पे आउट के लिए आपको मिनिमम 7 दिन तक ट्रेड करना है एंड कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे 15% रखा है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी रूल क्या है, जैसे आपने इंस्टेंट अकाउंट परचेज किया $100,000 का तो आपको इसमें चैलेंज पास नहीं करना होगा। आपने फॉर एन एग्जांपल सीधा यहाँ पे $10,000 का प्रॉफिट किया तो वो आप डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि कंसिस्टेंसी रूल 15%। दैट मीन्स अगर आपका टोटल प्रॉफिट 10,000 है तो आपका एक दिन का जो प्रॉफिट है वो आपका $1,500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कंसिस्टेंसी स्कोर को मैच करने के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। प्रॉफिट रिवॉर्ड स्प्लिट इन्होंने जो है 80% रखा हुआ है। अब ये जो रूल्स हैं, चाहे इंस्टेंट फंडिंग का हो, 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, ये सारे रूल्स जो हैं अदर प्रॉप फर्म की अपेक्षा जो है आप कह सकते हैं कि सेम रूल्स हैं।
बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं किया है। एंड अभी हम थोड़ा इनके अंदर के रूल्स के बारे में रीड करेंगे कि इन्होंने क्या क्या रूल्स और ऐसे ट्रेडर्स के लिए लाए हैं जिनसे ट्रेडर्स को बेनिफिट हो सकता है या वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे 2 स्टेप हम इवेल्युएशन का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेप 1 का प्रॉफिट टारगेट 8% है, ये आपका स्टेज 2 का 5% है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे करने होते हैं 5, मतलब 5 दिन तक आपको ट्रेड करना होगा, तभी जा करके ये आपका अकाउंट पास होगा। एंड ये आपका मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, ये 10% है, ओके है। लेवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेवरेज यहाँ पे आपको फॉरेक्स के अंदर 100x मिलता है, कमोडिटीज़ के ऊपर 30x मिलता है एंड क्रिप्टो के ऊपर 2x मिलता है। अब ये लेवरेज जो है ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कुछ प्रॉफर्म के अंदर आप ट्रेड करते हो एंड वहाँ पे फंडेड हो जाते हो, तो एक स्टेज में आके कभी वो आपको बोलेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल को लेकर या आपने ज़्यादा रिस्क कर दिया, तो वो वहाँ पे आपका लेवरेज जो है कम करके फॉरेक्स के अंदर 1:30 या 1:20 भी कर देते हैं। अब ये लेवरेज से क्या होता है, जैसे आपके पास $100,000 का अकाउंट है, तो वहाँ पे अगर आपका लेवरेज कम हो जाएगा ना, तो $100,000 के अकाउंट में आपका गोल्ड का मान के चलो 0.5 लोट ओपन होगा या 0.7 लोट ओपन होगा, बट 100x लेवरेज के साथ आपका एंड ये अपना जो गोल्ड वाला ये है कमोडिटी, जिसमें 30x पे आपका समथिंग अराउंड 2 से 3 3.5 लोट आपके इजीली ओपन हो जाएंगे। तो लेवरेज काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, स्पेशली 2 स्टेप प्लान के अंदर। एंड ये एक मैक्स रिस्क पर ट्रेड का रूल है। इसके अंदर बेसिकली क्या रखा है कि जब आप फंडेड हो जाते हो ना, तो आपको 3% पर ट्रेड आइडिया से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। जैसे आपने एक ट्रेड प्लान किया एंड उसके अंदर अगर आप 3% से ज़्यादा रिस्क करते हो, तो आपका वो अकाउंट जो है वो आपके लिए ये रूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब एक ट्रेड आइडिया पे आप 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली इनके कुछ ये फंडेड अकाउंट का रूल है, ठीक है। ये स्पेशली वैसे क्या है, मोस्टली प्रॉफर्म में ये चीज़ होता है। एंड मोस्टली प्रॉफर्म में तो आपको वो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप जो है ज़्यादा रिस्क कर रहे हो कंसिस्टेंसी से, तो वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 1% रिस्क पर ट्रेड के ऊपर। मतलब आप हर ट्रेड आइडिया पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। अगर आपका $100,000 का अकाउंट है तो आप $1,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो एक ट्रेड के ऊपर। तो ये बेसिक रूल है, सभी प्रॉफर्म के अंदर होता है। एंड ये थोड़ा सा इनका चैलेंज फेस एंड वो सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको स्पेशली बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट के बारे में बताया गया है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज बताया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इनके अंदर के रूल्स के ऊपर हम चलते हैं कि बेसिकली न्यूज़ ट्रेडिंग का क्या सीन है। अब न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली इन्होंने जो है अलाउ किया है ड्यूरिंग चैलेंज फेस, मतलब जब तक आप इवेल्युएशन में हैं आप प्रॉपरली न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो। बट फंडेड अकाउंट के अंदर आप स्पेशली ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ओपन कर रहे हो एंड न्यूज़ के बाद एक बड़ा मूव आने पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दे रहे हो प्रॉफिट में या लॉस में। तो वो चीज़ इन्होंने अलाउ नहीं किया है। एंड 3 मिनट का एक विंडो रखा हुआ है, कोई भी रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देख सकते हो। आप फॉर एन एग्जांपल गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो एंड आज शाम को 7 बजे न्यूज़ है XAU USD में, या सॉरी आपका USD पेयर में न्यूज़ है एंड उसी टाइम पे आप अगर ट्रेड ओपन करते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो। न्यूज़ का रूल इन्होंने ये रखा हुआ है। हेजिंग आपका अकाउंट में अलाउड नहीं किया है, मतलब आप एक ही अकाउंट के अंदर जो है बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, ऐसा हेजिंग आप नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर भी हेजिंग अलाउड नहीं है, मतलब आप एक अकाउंट आप 2 अकाउंट आपने परचेज किए, एक में आपने गोल्ड को बाय कर दिया, एक में गोल्ड को सेल कर दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं किया है। एक्सपर्ट एडवाइज़र का आप लोग जो है ले सकते हैं, मतलब आप किसी का लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं या किसी का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वो ट्रेड आइडिया के ऊपर आप जो है ट्रेड ले सकते हो, ये अलाउ किया है। वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, ये सभी प्रॉफर्म में होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, इस पे HFT, इसको HFT बोला जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे आप तुरंत गोल्ड के अंदर एकदम बाय कर रहे हो एंड 1 मिनट के अंदर ट्रेड जो है आप क्लोज कर रहे हो, फिर आप बाय कर रहे हो क्लोज कर रहे हो, फिर आप सेल कर रहे हो क्लोज कर रहे हो, तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोला जाता है एंड इसको इन्होंने अलाउड नहीं किया है, ये आपका प्रोहिबिटेड है। कॉपी ट्रेडिंग, इसके ऊपर बेसिकली अभी कुछ ये लोग नहीं इन्होंने किया है, आपका ना राइट टिक किया है ना रॉन्ग टिक किया है। इसके बाद अकाउंट शेयरिंग, ये रूल इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो उन्होंने अकाउंट परचेज किया है एंड अकाउंट परचेज करने के बाद अपने दोस्त के अकाउंट में लॉगिन कर दिया उस अकाउंट को, तो वो चीज़ आप इनके प्रॉफर्म में नहीं कर सकते हो। पे आउट का शेड्यूल इन्होंने किया हुआ है मंडे ओनली, जब भी आप फंडेड हो जाते हैं आप ओनली मंडे के दिन ही अपने पे आउट को जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
उस पे आउट को आप लोग लगा सकते हैं। तो इन रूल्स को आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे रूल एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, स्टेज 1 प्रॉफिट टारगेट, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप अगर 1 स्टेप प्लान को परचेज करते हैं तो 1 स्टेप प्लान के अंदर भी आपके सेम रूल हैं जो 2 स्टेप प्लान के अंदर है, बस थोड़ा सा आपका ड्रॉ डाउन वगैरह जो है वो इसके हिसाब से एडजस्ट किया गया है। जैसे डेली ड्रॉ डाउन 3% है, मैक्स ड्रॉ डाउन आपका 6% है, एंड यहाँ पे आपका जो लेवरेज है वो भी कम किया गया है। दैट मीन्स 2 स्टेप प्लान की अपेक्षा आप 1 स्टेप प्लान में कम लॉट्स ओपन कर पाएंगे। फॉरेक्स में आपको ओनली 30x लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है, एंड क्रिप्टो में 1x लेवरेज ही आपको मिलता है। बाकी की ये जो जनरल ट्रेडिंग रूल है जो मैंने आपको 2 स्टेप प्लान के समझाए थे वही इसमें है। इसमें भी आप लोग जो है फंडेड अकाउंट के अंदर न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हेजिंग अलाउड नहीं है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये सारे रूल्स जो है वो सेम हैं। अब ये रूल्स के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पे आउट। पे आउट हमको किस तरीके से मिलेगा। इससे पहले अगर आप इंस्टेंट फंडिंग के रूल देखेंगे वो भी आपके लिए सेम है इंस्टेंट फंडिंग की। खाली आपको जैसे क्या याद रखना होता है कि ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ये आपको 15% तक मेंटेन करके करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 10% बनाते हैं $100,000 के अकाउंट में, फॉर एन एग्जांपल आपने $1,00,000 के अकाउंट में $10,000 का प्रॉफिट किया, तो आपका डेली का प्रॉफिट जो है $1,500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनकी जो पे आउट मेथड है उसके बारे में समझते हैं कि ये बेसिकली पे आउट किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। तो पे आउट आप चाहे कोई भी अकाउंट परचेज करो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट या 1 स्टेप या 2 स्टेप, इसके अंदर आपको 80-20 प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। मतलब 80% आपका पास आ जाएगा एंड 20% कंपनी अपने पास रखता है। इसके बाद पे आउट शेड्यूल्ड है, आपको एवरी मंडे ही जो है पे आउट को रिक्वेस्ट करना है, एंड पे आउट को रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि 2 आवर के अंदर आपका जो पे आउट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। एंड अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 24 आवर का टाइम जो है वो दिया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आपको पे आउट मिल जाएगा। अभी ये विड्रॉल ऑप्शन ओनली प्रोवाइड करा रहे हैं थॉट क्रिप्टो के अंदर आप इथेरियम ERC20, BNB BP20 एंड ट्रोन TRC20, ये 3 पेमेंट मेथड आपका बेसिकली ये तीनों क्रिप्टो के अंदर ही आ जाता है, एंड क्रिप्टो के अंडर ही आपको पे आउट यहाँ पे मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपको UPI से या बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे मिल रहा है। मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट आपका है वो $100 है। अब हमने चैलेंज अकाउंट के बारे में बात कर लिया, इनके जो भी जनरल रूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया, एंड इनके पे आउट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब मैं जनरली और भी प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करता हूँ, एंड इस प्रॉप फर्म को भी मैंने देखा। अगर हम रूल्स वाइज देखेंगे तो मतलब रूल्स तो देखो जेन्युइन लग रहे हैं, इनके रूल्स सारे सेम हैं जो अदर प्रॉप फर्म के अंदर होते हैं। थोड़े से कम ही रूल हैं, जैसे फंडेड अकाउंट के अंदर इन्होंने 3% रूल बोला हुआ है। बहुत सारे प्रॉप फर्म आपको 1% पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इन्होंने 3% बोला हुआ है, तो बढ़िया है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है पे आउट्स का। ऐसे बहुत सारे प्रॉप फर्म अभी मार्केट के अंदर आए हैं, एंड जो प्रॉप फर्म नहीं कर पाए हैं सरवाइव नहीं कर पाए हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशंस को बंद किया है। इसके पीछे स्पेशली इस प्रॉप फर्म के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो क्यों कि पर्सनली ये एक इंडियन बंदा है जो इस प्रॉप फर्म को जो है लॉन्च किया है, तो मैं भी आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए हमने सारे रूल समझ लिए, सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली, रूल्स एंड इवेल्युएशन को लेकर के, प्राइजिंग को लेकर के चीज़ें सारी अच्छी हैं। पे आउट्स मेथड इन्होंने ठीक ठाक दिए हुए हैं, एवरी मंडे आप पे आउट्स ले सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ आती है पे आउट्स के क्लियरेंस को लेकर के। तो यहाँ पे एक चीज़ जैसे पर्सनली आप अगर देखोगे तो एक चीज़ ये बढ़िया है कि ठीक है आपके सामने का बंदा है, डेली आपके सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल रन करना एंड एक प्रोफेशनल बिजनेस रन करना, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, एंड हो सकता है इनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से करें। अगर जैसे मैं पर्सनली आपको मेरा बताऊँ, अगर मैं पर्सनली अभी मैं पर्सनली इनके साथ अभी एक अकाउंट परचेज करूँगा $50,000 या $100,000 का, मैं पर्सनली ट्रेड करूँगा इनके साथ, ठीक है। बट अगर मैं एक बिगिनर होता एंड ट्रेड कर रहा होता एंड नया मेरे पास कोई भी फंडेड अकाउंट नहीं होता, तो मैं पर्सनली एक बार इनके बिजनेस को सेटल होने देता, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल 1 मंथ हो जाए कंपनी को चलते हुए, एंड सभी लोगों को प्रॉपर पे आउट्स आ रहे हैं, इन्होंने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इनके साथ
पर्सनली जो है अकाउंट को परचेज करता। तो बेसिकली मेरा इस तरीके का अप्रोच होता है इनके साथ जाने का। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस प्रॉफर्म के बारे में, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के बताना। एंड अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आप बाय करना चाहते हो अकाउंट, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कोड दे दूंगा, आप उसको यूज़ करके बाय कर लेना। तो हो सकता है इन फ्यूचर जैसे कोई भी डिस्काउंट वगैरह आएगा तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा प्रॉफर्म की और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे लोग सीख रहे हैं एंड प्रॉफर्म के अंदर अपने एक्सपीरियंस को बेटर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर के देखना, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।